The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक इन CAD.com लैब। आज हम लोग बात करते हैं कि स्केचअप में फ्रंट एलिवेशंस को डिज़ाइन करने का क्या प्रोसेस रहता है। किसी भी एलिवेशंस को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले उसका बेस एक CAD होता है, जिसके रेफरेंस से हमें इसका 3D मॉडल डिज़ाइन करना होता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक रेफरेंस इमेज ली है कि जिसको हमें डिज़ाइन करना है स्केचअप में, और इसका एक रेंडर व्यू निकालेंगे वीरे लाइटिंग और मटेरियल के साथ में। सबसे पहले हमारा वर्क क्या होगा, हम यहाँ पर इसका एक लेआउट क्रिएट करेंगे। डायमेंशंस हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि आपको जो भी चीज़ें इसमें डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वॉल वगैरह दिया हुआ है और ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और मुमटी का पार्ट है। आप एक एरिया एज्यूम करेंगे और वर्क करने के लिए सबसे बेटर रहेगा कि अगर आप जिस इमेज पे काम करना चाह रहे हैं उस इमेज को आप यहाँ पर इंपोर्ट करा लीजिए, ताकि आपको बार बार उसको देखना ना पड़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ एरिया ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर 40 फीट ये हो गया और फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर हम ले लेते हैं 25 फीट। एक क्लोज एरिया हमने यहाँ पर ले लिया। वॉल की थिकनेस आपने ले ली। इंटीरियर के पार्ट को डिज़ाइन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ फ्रंट एलिवेशंस को। स्केचअप में इंटीरियर कैसे डिज़ाइन करते हैं इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे आगे इस पे। तो एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ इस तरह बेसिक एक लेआउट डिज़ाइन करा है। फ्रंट का पार्ट है हमारा, तो फ्रंट में हम यहाँ पर डायमेंशंस के साथ में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। और ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी वर्क करिए, कोशिश करिए प्रॉपर डायमेंशन के साथ काम करने का। ये मैंने यहाँ पर विंडो का पार्ट ले लिया है। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा डोर का साइज़। यहाँ पर हमने डोर का साइज़ ले लिया। कुछ गैप, अगर आप सेम एज इट इज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा उसी के बेसिस पे सेम वर्क करने की, कि डायमेंशंस वगैरह वैसे ही लेके काम करने का। जब आप स्टार्टिंग से ही डायमेंशंस के बेसिस पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको उस चीज़ की हैबिट बन जाती है और आप फिर डायमेंशंस पे ही काम करने लग जाते हैं। इसी के पास हम एक और पार्ट देते हैं वेंटिलेशंस के लिए। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं और वेंटिलेशंस के लिए भी हम यहाँ पर एक गैप ले लेते हैं। और गैप लेने के बाद यहाँ पर हम एक साइज़ ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड वेंटिलेशन के साइज़ को, और डिज़ाइन कर लेंगे कुछ इस वे में। आप चाहो तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ वगैरह एक्सटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं करता है इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशंस वगैरह लेके जितना चाहो उतने पे काम कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या इन्होंने करा है कि एक गैप लिया है और गैप लेने के बाद वहाँ पर हमने वॉल को टर्न कर दिया है। यहाँ पर मैंने गैप लिया है और ये पोर्च का एरिया हम यहाँ पर लेना चाहते हैं तो अप्रॉक्स कुछ भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 10 फीट लेके चल रहा हूँ। वॉल की थिकनेस हम इसी में इंक्लूड कर देंगे, दिस पार्ट, एंड एक्स्ट्रा पार्ट हम ट्रिम करके इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करा देंगे। ये होता है हमारा वर्क करने का प्रोसेस, एक्सटेंड एंड ट्रिम। ये हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर हमारा पोर्च का एरिया होगा और इतने पार्ट में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, अपना गेट का पार्ट। यहाँ पर हम गेट मेंशन कर देंगे। बॉटम में इन्होंने यहाँ पर स्टेयर्स को दिया है और स्टेयर्स को हम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप डायरेक्टली स्केचअप में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इतना करने के बाद हम यहाँ पर एक काम करेंगे,
जब फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एंट्री के लिए यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। गेट के पीछे का पार्ट तो दिख नहीं रहा है, तो आप कोशिश करिए उसको वहाँ पर चीज़ों को मेंशन करने की। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंट वाला पार्ट। सो इसी पार्ट को हम यहाँ पर कॉपी कराएंगे। अच्छा, ये चीज़ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप अपने क्लाइंट की प्लॉट के बेसिस पे जो होगा आप उसको डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हम आते हैं तो सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर इन्होंने डोर एंड विंडो दोनों पार्ट को मेंशन करा है सेम इसी वे में, और यहाँ पर ये पार्ट हमारा क्लोज हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कुछ पार्ट यहाँ पर एक्सटेंड करना है, प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर देना है। तो प्रोजेक्शन के लिए मैं ज़्यादा एरिया लूँगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एरिया इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड करा है, तो अप्रॉक्स में 4 फीट यहाँ पर एक पार्ट ले लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अभी, एक्सटेंड। और हमने क्या नोटिस करा था कि यहाँ पे भी हमारा एक डोर का सेक्शन मेंशन है, तो हम यहाँ पर सेम चीज़ कॉपी करेंगे और मेंशन कर देंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह बढ़ा देंगे। ये हमारा पूरा स्टेयर का पार्ट जा रहा है, तो स्टेयर का पार्ट अगर हमारा यहाँ पर एक्सटेंड होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन है हमारा, और ये हमारा स्टेयर का पूरा सेक्शन आगे तक एक्सटेंड करा गया है। तो अगर हम स्टेयर का पार्ट को थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं इस वे में, और जहाँ तक हमें रखना है हम उतने पार्ट तक उसको ले सकते हैं। एक्चुअली हम लोग डायमेंशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग चीज़ों को कुछ इस वे में लेके चलेंगे कि यहाँ पर हमें इस पार्ट को प्रोजेक्टेड दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लिया, और यहाँ पर हमारा स्टेयर का पार्ट जाएगा। ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है कि इसके पीछे हमारी स्टेयर्स जा रही हैं, तो यहाँ पर हमारी पूरी कंप्लीट स्टेयर्स चली जाएंगी इसके पीछे। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर में क्या है, डोर एंड विंडो ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दी। और इसी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर एरिया अगर हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर एंड कॉपी करके साइड में लेके आएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर एरिया में हमें क्या मेंशन करना है, सेम एज इट इज़ हमारा ऊपर का पार्ट भी दिया गया है। तो आप कॉपी कर लो वर्किंग के पर्पज़ से, बाद में चाहो तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। मुमटी की बात करें अगर हम, तो इन्होंने ये पूरा का पूरा सेक्शन मुमटी वाला दे दिया है, ये पूरा सेक्शन इन्होंने मुमटी का मेंशन कर दिया है। आप पहले से चीज़ों को देख लो, आप वहाँ पर डायमेंशंस वगैरह लेके देख लो कि जो चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो 3D में बनाने पे परफेक्ट आएंगी, हम जो स्टेयर का एक लुक देंगे क्या वो वाकई में वहाँ पर अच्छा लगेगा। तो आप पहले से सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि एरिया भी हमने अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करा था, तो उसी की बेसिस पे हम भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब अगर हम मुमटी की बात करें तो मुमटी का मतलब ये हो गया कि सो दैट यहाँ पर हमारी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं आएगी, इसको हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एक्सटेंड करा देंगे, और इसको भी हमें नहीं देना है। मुमटी वाले सेक्शन में हमें सिर्फ इस पार्ट को दिखाना है, और ये पार्ट हमारा पूरा आ जाएगा उस साइड में। कितनी डेप्थ ले जानी है वो आप डिसाइड कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मुमटी की अगर हम बात करें तो ये साइज़ हमारा एक्चुअली उतना ही जाएगा जितना साइज़ हमने यहाँ पर लिया है। तो ये हमारा आ गया मुमटी वाला पूरा पार्ट। किसी चीज़ को प्लान अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसको डिज़ाइन करना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि हमें क्लियर होता है कि हमको मालूम होता है कि हमें कितने एरिया पे काम करना है और हमें क्या चीज़ें डिज़ाइन करनी है। और अगर हम किसी रेफरेंस के बेसिस पे काम करते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि आपको चीज़ें एज्यूम करना पड़ती हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें देनी है, उसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पर गिवन है, तो ठीक है हम प्रोजेक्शन को यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं, तो 1 और 2 इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों सेक्शंस को। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन लेके इसको एक्सटेंड करा देंगे, देन दिस पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे, देन अगेन एक्सटेंड
एंड ट्रिम। और इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली स्विच करेंगे कहाँ पर, हम डायरेक्टली स्विच करेंगे अपने स्केचअप सॉफ्टवेयर में। तो इसको हम यहाँ पर फाइल को सेव एज कर देते हैं डेस्कटॉप पे और नेम डाल देते हैं फॉर स्केचअप, डेस्कटॉप नेम फॉर स्केचअप एंड सेव। फाइल को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल अपना सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा स्केचअप को, जिस पे हमें काम करना है। मैंने यहाँ पर स्केचअप को ओपन कर लिया है। सिंपल आर्किटेक्चर, जो भी टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट पे काम करना है आप उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस। फाइल पे आने के बाद हम यहाँ पर क्या कराएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पर हम और स्केचअप फाइल को सिलेक्ट करने के बाद क्लोज करेंगे और मेंशन कर देंगे। ऑलरेडी यहाँ पर हमारी फाइल आ जाएगी, इसको हम डिलीट कर देंगे। ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट कराने के बाद हमारा काम क्या होता है कि हम यहाँ पर वॉल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जब स्केचअप में आप लोगों को एलिवेशन बनाना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक 100 बिट टूल के नाम से एक प्लगइन होता है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे स्केचअप में, और वहाँ पर आप जब वॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शंस मिलता है वॉल का, जिस पे आप क्लिक करके आप इजीली वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस 100 बिट टूल से हेल्प हमें ये मिल जाती है कि आप एग्जाम्पल जैसे वॉल की थिकनेस मैंने वहाँ पर ली थी 9 इंचेस, वॉल की हाइट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बिल्ड वॉल पे क्लिक करिए, वॉल को स्टार्ट करिए बनाना और लोकेशन पॉइंट दीजिए कि कहाँ से आपको ड्रॉ करनी है और क्लिक करते चले आइए। इस प्लगइन से बेनिफिट ये रहता है कि आप इजीली वॉल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्ड वॉल पे क्लिक करा, अगेन मैंने पॉइंट मेंशन करा, जहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है हम वहाँ पर पॉइंट्स को मेंशन करते चले जाएंगे। इस तरह आप वहाँ पर बिल्ड वॉल और पॉइंट्स डबल क्लिक करके मेंशन करते चले जाइए। सारी वॉल्स वगैरह ड्रॉ करने के बाद हमारा वर्क वहाँ से स्टार्ट होता है डोर विंडो को प्लेस करने का। तो पहले हम यहाँ से सारी वॉल्स को ड्रॉ कर लेंगे। अगेन ऑप्शंस एंड बिल्ड वॉल, पॉइंट एंड यहाँ पर डबल क्लिक करके आप यहाँ से बाहर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हम इसमें अगर अपने रेफरेंस इमेज को मैं यहाँ पर अगर ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दूसरा आपका वर्क क्या होगा, डोर एंड विंडो को प्लेस करने का। डोर विंडो को प्लेस करने के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था हमारे पास ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आप उन ऑप्शंस पे क्लिक करिए जहाँ पर आपको ओपनिंग देनी है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि वॉल में ओपनिंग कर लेते हैं, क्रिएट ओपनिंग ऑन वर्टिकल वॉल्स। आप ओपनिंग पे आइए एंड ओपनिंग की विड्थ वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी ये गिवन है, आपको जो भी ओपनिंग की विड्थ देनी है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एग्जांपल क्रिएट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आप जहाँ भी देना चाहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैसा हमें नज़र आएगा, तो कोई बात नहीं, आप इसको 3D व्यू में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट क्लिक करा और डबल क्लिक करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। और वायर फ्रेम में अगर हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वायर फ्रेम लेता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रैक्टिकली कि उनको दिक्कत आती वर्क करने में। आपने पहला पॉइंट यहाँ पर क्लिक करा और हाइट आपने यहाँ पर जो भी सिल हाइट रखनी है वो आपने हाइट ले ली। इमेज में अगर हम देखेंगे हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे इसमें, और डबल क्लिक करके जैसे कि जो हम ओपनिंग यहाँ पर दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो भी वॉल वगैरह ड्रॉ करी है हम उसको एडिट कर सकते हैं ईजिली। और एडिट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास साइज़ वगैरह होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप वर्क तो कर सकते हो
बट चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती कि उसमें कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें देनी है। तो उस कंडीशन में आप उसको एडिट करिए और सिंपली प्रेस पुल करिए, और जहाँ पर आपको वॉल का साइज़ वगैरह मेंशन करना है आप वहाँ पर उसको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर हमें इसकी हाइट चेंज करनी है तो हम यहाँ पर हाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इमेज में देखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें आप साइज़ वगैरह दे सकते हैं। डबल क्लिक करके आप वापस आ जाएंगे। डोर की बात करते हैं, यहाँ पर हम फिर से ओपनिंग पे आएंगे एंड डोर की ओपनिंग विड्थ हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। हाइट हम जो है वो लेंगे, ओपनिंग पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके उसको कट कर लेंगे। इन केस अगर आपकी ओपनिंग हो रही है तो आप पुश पुल लेके वहाँ पर उसको सिंपली ड्रैग करा सकते हैं इस तरह। तो ये भी एक फीचर्स हमारे पास दिया होता है स्केचअप में। इससे इजी ये रहता है कि आप वर्क इजीली कर लेते हैं वहाँ पर कि ओपनिंग वगैरह में। और कभी मैक्स वगैरह में दिक्कत ये आती है कि जब हम मैक्स में काम करते हैं तो मैक्स में ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपको एक ही चीज़ को ड्रॉ करना पड़ता है और उसको लिंक कराओ, कभी कट नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इसमें। सेम चीज़ हम आते हैं इसमें भी, आपने ओपनिंग ली और ओपनिंग की विड्थ आपको जो भी देनी है आपने वो विड्थ मेंशन करी, हाइट कितनी रखनी है आपने वो मेंशन करी, ओपनिंग पे क्लिक करा और डबल क्लिक कर दिया। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्लिक करने के बाद पहले आप सिल हाइट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि कितनी आपको सिल हाइट देनी है। देन उसके बाद आप इसको पुश पुल के थ्रू वहाँ पर उसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको ये ले लिया, इसकी टोटल विड्थ, और मैं इसके ऊपर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। इस फेस को सेलेक्ट करने के बाद दिस पॉइंट इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे और इसकी लेवल तक हम मूव करा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर, मेरे पास 3D वेयर हाउस है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर सर्च करिए। एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये होता है कि 3D वेयर हाउस में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डोर विंडोज़ हैं डायरेक्टली उनको आप डाउनलोड करके अपने मॉडल में प्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल मैं 3D वेयर हाउस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ के ऑप्शंस हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यस, एंड जहाँ पर मैं उसे मेंशन करूँगा वो वहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ साइज़ वगैरह में प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो आप वहाँ पर उसको ईज़िली चेंज कर सकते हैं और उसको आप मूव भी करा सकते हैं कि आपको कितने पार्ट में आपको कहाँ पर रखना है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये भी होता है। तो कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं स्केचअप में, वर्क करने पे आपको ईज़िली हर एक मॉडिफिकेशंस मिल जाता है। आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, आप उसको स्केल कर सकते हैं, स्केल करने का फीचर्स दिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्केचअप में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे वर्क करना इजी है और आप कोई भी मॉडल वगैरह अपना इजीली क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसे कॉपी करना चाहें तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। सेम साइज़ है तो आपने इसको वहाँ पर प्लेस कर लिया, और अगर साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो सिंपली आप उसको अपने कटिंग वाले पोर्शन के हिसाब से मेंशन कर लेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है इसमें। सेम चीज़ हमारे पास डोर है, 3D वेयर हाउस में सिंपल हम जाएंगे, वहाँ पर डोर को टाइप करेंगे और हमारे पास डोर का ऑप्शंस आ जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके पास नहीं है लाइब्रेरीज, मॉडल्स नहीं हैं तो टेंशन की बात नहीं होती है। आप सिंपली उसको बस कोई भी मॉडल जो आपको अप्लाई करना है उसको आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यस, और अपने मॉडल में अप्लाई कर लीजिए। ये एक प्लस पॉइंट हमारा रहता है किसमें, स्केचअप में। रोटेशन का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। आप सिंपली इसको अगर रोटेट कराना चाहें तो आप उसको रोटेट करा सकते हैं। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी चीज़ रोटेट करा रहे हैं तो हमारी वो स्ट्रेट वे में रोटेट होनी चाहिए। यही एक कुछ चीज़ें होती हैं स्केचअप के प्लस पॉइंट है जो लोग वर्क करना पसंद करते हैं, बस इसीलिए यही एक रीज़न होता है। अब क्या हुआ कि मैंने सारा मॉडल्स फटाफट कंप्लीट कर लिया, हमको टाइम नहीं लगा चीज़ों को डिज़ाइन करने में। डोर वगैरह की लाइब्रेरी हमको इजीली अवेलेबल हो गई,
जो भी हमें वर्क करना है वो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको वर्किंग के पर्पज़ से। तो सो दैट इसीलिए लोग स्केचअप को अच्छा मानते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मूव टूल के थ्रू इसको मूव कराते हैं हल्का सा डेप्थ देने के लिए, और ये फ्रेम हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। सेम चीज़ अगर विंडो वगैरह आपने डिज़ाइन करी है, आप मूव टूल लीजिए और उसको एरो की के थ्रू थोड़ा सा मूव करा सकते हैं इस तरह। और जो भी साइजेस वगैरह आपको चेंज करना है आप अपने अकॉर्डिंग उसको मूव करा के इस तरह एक्सेस के अकॉर्डिंग मूव करा लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्केचअप में कि कुछ चेंजेस वगैरह नहीं लेता है, तो आप बहुत ही केयरफुली इसको पॉइंट टू पॉइंट मूव कराना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या करा, एक पूरा मॉडल क्रिएट कर लिया स्केचअप में और उसको हमने मॉडिफाई कर दिया अपनी ड्राइंग के बेसिस पे। तो ये होता है एक प्लस पॉइंट डिज़ाइन करने का किसी भी मॉडल को। इसको मैं स्ट्रेच करा लूँगा, देन दिस पॉइंट अगेन स्ट्रेच, और बॉटम में मैं इसको स्ट्रेच कराऊंगा और टॉप में हमारा ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया। तो बेसिक चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है कि हम यहाँ पर स्लैब का पार्ट स्टार्ट करेंगे। और स्लैब का पार्ट देने से पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर गेट के मॉडल्स हैं या नहीं हैं। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे और कोई भी एक छोटा सा मॉडल डाउनलोड करके वहाँ पर एलिवेशंस में मेंशन कर देंगे। तो अभी समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और यस कर लूँगा और अपने मॉडल में सिंपली उसको प्लेस करा लूँगा। कहाँ पर देना है आपने वहाँ पर मेंशन करा, एंड मूव टूल लेके हम उसको सिंपली यहाँ पर हाइट देंगे, पॉइंट टू पॉइंट प्लेस करेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करना, और स्ट्रेच टूल लेके उसको हमें जितना स्ट्रेच करना होगा हम अपने वॉल के साइज के अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर लेंगे। तो इस तरह हमें इसको डिज़ाइन करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि हमें यहाँ पर स्लैब का पार्ट देना है। तो स्लैब के लिए हमारे पास फीचर्स यहाँ पर मेंशन है। अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है स्लैब को ड्रॉ करने का ऑप्शन। आप सेलेक्ट करिए ड्रॉ फेस ऑन प्लेन, ड्रॉ फेस बेस्ट फिट, और आपके पास जो भी कैट फाइल होगी उसको आप 1 बाय 1 ड्रॉ करते चले जाएंगे और डबल क्लिक करके बना लेंगे। मैं जैसे इसको पुश पुल कराऊंगा, स्लैब की थिकनेस को मेंशन करूंगा। मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करने के बाद जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं उसको आप मेक ग्रुप या मेक कंपोनेंट्स जो भी आप करना चाहें वहाँ पे इसको कर सकते हैं। और मूव कराऊंगा मैं इसको कॉर्नर से कॉर्नर पे जहाँ पे हमें प्लेस करना है। सो हमारा ये पोर्शन बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि अगर हम अपने एलिवेशंस को देखेंगे तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, सारे मॉडल को सेलेक्ट कर लिया हमने, मूव टूल लिया एंड कॉपी करा लूँगा मैं कुछ इस तरह। तो ये हमारा बन गया ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। अगेन मैं डोर को भी यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ। सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मैंने डोर को भी कॉपी करा लिया। शैडो वगैरह को अगर आप चाहो अपने अकॉर्डिंग तो आप डायरेक्शन देके चेंज कर सकते हो, वो आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बात आती है हमारी, इसको मैं इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा क्लोज करूँगा, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट को देखेंगे तो हमारा जहाँ तक स्टेयर्स गई हैं हम उतना ही पार्ट वहाँ पर कवर करेंगे उसको, राइट। आप स्लैब को चेंज करना चाहो आप स्लैब, मैंने कहा था कि कुछ चेंजेस हम 3D में कर सकते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हो सकता है कि उसमें चेंजेस हों। तो मैं उसको यहाँ पर चेंजेस कर लूँगा, डबल क्लिक
वॉल को भी मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा जिस पार्ट तक हमें यहाँ तक लेके आना है, एंड ये इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेच कर लेता हूँ कुछ इस तरह, क्लिक करके दिस पॉइंट, ठीक है। और अगेन डबल क्लिक करूँगा, मैं वॉल को सेलेक्ट करूँगा। तो जितनी ईजिली आप इसमें काम कर रहे हैं, आप अदर सॉफ्टवेयर में आपको बहुत टाइम टेकिंग पार्ट लग जाता है इसमें। जिस तरह मैं चीज़ों को एडिट कर रहा हूँ, सेलेक्ट दिस पॉइंट, फिनिशिंग के साथ साथ इसमें हमारा जो एक्यूरेसी है वो भी हमारी कवर हो जाती है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, बॉटम वाले पार्ट पे हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ डिज़ाइन यहाँ पर ऐड करा है इन्होंने, और उस डिज़ाइन को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे, तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मॉडल को चेंज कर दिया था। बॉटम वाले पार्ट पे इन्होंने जो डिज़ाइन दिया था वो उसे मैं क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर लेवल हमने चेंज कर दिया था। ठीक है, आप लेवल को बराबर रखिएगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमारा सेम है हमारा, और सेकंड फ्लोर भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है। तो सिंपली आप उसको वहाँ पर सेलेक्ट करिए। मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद वही चीज़ आपको करनी है, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके आपको कॉपी करना है कुछ इस तरह। सेम चीज़ हमारी स्लैब भी कॉपी होगी। तो हम यहाँ पर मूव टूल लेके इसको कॉपी करके यहाँ ले आएंगे, और हमारी जो वॉल है, वॉल को भी हमें यहाँ से कॉपी करना है, एंड दिस पार्ट, देन अगेन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड दिस सेक्शन। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक बेसिक मॉडल अपना कंप्लीट कर लिया है स्केचअप में। मुमडी का पार्ट आता है। तो मुमडी की अगर हम बात करें तो सिंपल आप एक काम करिएगा, आपके पास ये पार्ट ऑलरेडी मेंशन है। आप 100 बिट टूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ पर आप क्या लेंगे, वॉल ऑप्शन, बिल्ड वॉल, और हम इसको ड्रॉ करते चले जाएंगे। सो दिस पार्ट अगेन क्लिक करूँगा मैं इस पर, अगेन बिल्ड वॉल पे क्लिक करके दिस सेक्शन, डबल क्लिक, अगेन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, देन दिस पार्ट, देन अगेन बिल्ड वॉल, एंड इस पार्ट को सेलेक्ट करके देन दिस सेक्शन। बहुत ही केयरफुली आपको वहाँ पर मेंशन करना है। स्लैब की बात करें तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास गिवन है। आप पहला पॉइंट कहाँ पर स्लैब जाएगी, दूसरा पॉइंट, तीसरा, और डबल क्लिक करके हम उसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। स्लैब की थिकनेस हम मेंशन कर लेंगे, और हमारी जो स्लैब होगी सिंपली हम उसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? ताकि हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, इस पोर्शन पे प्लेस करा, और इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। टॉप वाले पोर्शन में हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मुमटी का पार्ट दिया गया हुआ है। तो सिंपली आपको करना ही क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करिए, मूव टूल लीजिए, और जहाँ पर हमारा मुमटी का पार्ट है वहाँ पर आप बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को मेंशन कर देंगे, जहाँ पर हमारी मुमटी आएगी कुछ इस वे में। और थोड़ा सा हमें पार्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मेरे पास फीचर्स हैं, हम उसको जितने पार्ट को हमें एक्सटेंड करना होगा हम उतना पार्ट वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट एक्सटेंड कर लेंगे। अगेन डबल क्लिक, हम इस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस पुल करा के पॉइंट टू पॉइंट इसको मूव करा लेंगे। स्केच से बाहर आएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल करा लेंगे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, स्केच से बाहर, और हमारा ये पूरा मॉडल रेडी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि ये जो वॉल हमारी जा रही है, हम इसी वॉल को यहाँ से पुश पुल कराएंगे, और जहाँ तक हमारा ग्लास का पार्ट होगा वहाँ तक हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमने क्या करा, ये हमने कुछ इस तरह ग्लास वाले पार्ट को डिज़ाइन कर लिया। ये आपको इस तरह इसमें करना पड़ेगा। तो ये इतने चेंजेस करने के बाद एक ग्लास का पार्ट ऐड करेंगे। किस वाली सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको तो पहले मुझे सारा क्लोज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपल आप अपनी वॉल को सेलेक्ट करके स्ट्रेच करा सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप हर जगह प्रेस पुल का
यूज़ करें। आप वॉल को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका वर्क करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, आप वॉल के स्केल को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप उस जो हमारी वॉल है उस वॉल को हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो कंडीशंस के ऊपर है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि इस वॉल को, क्योंकि हमारी ये फ्रंट वॉल है तो इसको हम इस वाले पार्ट तक, यहाँ तक कॉर्नर तक अटैच कर सकते हैं। मैं इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा कुछ इस तरह पार्ट आएगा। तो बहुत ही केयरफुली आपको इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा और पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा एंड वाले पॉइंट तक। तो ये कंडीशंस है हमारी यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको आप अपनी वर्किंग में ध्यान रख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या, कहाँ पर कौन सी चीज़ करनी है। तो इसको स्ट्रेच करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे अपने मूव कराते हैं, जहाँ पर हमें गिलास का पार्ट ऐड कराना है। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे कुछ इस तरह। तो मैंने फ्रंट वाले पार्ट को पूरा कवर कर लिया है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कुछ गैप ले लेंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे कि अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर 2 टेक्सचर्स शो कराए गए हैं। तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ से कहाँ तक उस चीज़ को ऐड करना है, कि हमारा टॉप से लेके हमारा बॉटम तक ये सेक्शन आया है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सिंपल एक लाइन लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर। और ये जो मैंने स्लैब को यहाँ पर जो ऐड कराया है, ये जो मैंने यहाँ पर स्लैब को ऐड कराया है, इस स्लैब को हम यहाँ पर थोड़ा सा माइनस करेंगे कुछ इस तरह। अगेन स्केल ऑप्शन एंड स्ट्रेच पॉइंट टू पॉइंट वॉल को मूव कराइए जहाँ तक आपको वॉल को रखना है। इस वे में आप वर्किंग कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपसे क्यों कही, ये इसलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि हमारी जो फ्रंट की वॉल है बिल्कुल प्लेन नज़र आनी चाहिए। तो इतना करने के बाद हम जब डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से लाइन टूल लेंगे, स्केच करेंगे, हम इसके हाफ सेक्शन तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या होगा, एक गिलास का सेक्शन हमारा पूरा वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब आप कहाँ से कहाँ तक गिलास देना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपल यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ तक हमें गिलास वाला सेक्शन देना है। और अगर आप चाहो तो अपनी इमेज में वहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ तक आपका वो पार्ट गया हुआ है। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप चाहो तो किसी भी सिंगल लाइन को आप मूव करा लो। ड्राफ्टिंग का एक मेन पॉइंट क्या होता है कि जब भी अगर आप लोग ड्राफ्टिंग करें, तो मैं आप लोगों से ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि कोशिश यही करिएगा कि आपके पास कैड रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो जो एक्यूरेसी आती है बट उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि वर्किंग के लिए कैड रेफरेंस को डिज़ाइन कर लेते हैं उसमें। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपने पुश पुल लिया और सिंपली आपका जितना भी पार्ट था आपने ड्रॉ कर लिया। कहाँ से आप तक कहाँ पोर्शन आपका गया है आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको और उतने सेक्शन को वहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमें इसी पार्ट में हमें क्या करना है, एक गिलास वाला पार्ट ऐड करना है बट फ्रेम के साथ। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पर एक स्केच लेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे और इस पार्टीशन को हम मटेरियल्स में आएंगे। तो यहाँ पर मटेरियल्स में हमारे पास गिलास ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने वहाँ पर गिलास के पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। कलर इफेक्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। एडिट पे आने के बाद आपको जैसा भी कलर इफेक्ट रखना है गिलास का आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने एक गिलास का इफेक्ट दे दिया। अब बात आती है इसमें फ्रेम की। तो फ्रेम के लिए हम इसमें क्या करेंगे, फ्रेम के लिए आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर एक आउटर पार्ट ड्रॉ करें, ठीक है, एक मैंने ये शेप ड्रॉ कर दिया और अगर मैं इसी के रेफरेंस में एक छोटा सा बॉर्डर और ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, तो वो बॉर्डर ड्रॉ तो हो जाएगा
लेकिन आपका जो सेक्शन है ग्लास का वो आपका हाइड हो जाएगा, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आप जैसे डिलीट करेंगे वो दोबारा से वहाँ से अपने जो ग्लास वाला पोर्शन होगा वो आपको दिखा देगा। और इस वाले पार्ट को आप सिंपली यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक पूरा ग्लास का फ्रेम ऐड करा दिया। पार्टीशंस की अगर हम बात करें तो पार्टीशंस के लिए यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट करना पड़ेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे इसमें डिज़ाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है कि आप पहले हर एक पार्ट का एक सेक्शन क्रिएट कर लो कि कहाँ पर आपको पार्टीशन देने हैं। तो डायमेंशंस तो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर पार्टीशंस कुछ ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कुछ एक फ्रेम ऐड होगा इसमें। और जो फ्रेम हम ऐड कराएंगे हम उसी फ्रेम को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, पुश पुल करा लेंगे कुछ अमाउंट के साथ। तो ये आपका यहाँ पर फ्रेम का पार्ट बन जाएगा। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है हमें स्केचअप में काम करते वक्त कि हम जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन होनी चाहिए। कभी कभी लगता है कि वो चीज़ हमने क्रिएट कर ली है, बट होता क्या है कि वो डायरेक्शंस गलत होने के चलते वो चीज़ नहीं बनती है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें। इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, तो हमें दोबारा से इस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। अगेन सेलेक्ट एंड कॉपी। तो ये आप कुछ इस तरह अपने फ्रेम्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, अपने फ्रेम को ऐड कर सकते हैं पार्टीशंस में। जितनी भी हाइट पे आपको रखना है उतनी हाइट पे आप इसको मेंशन कर दो। ये हो गया हमारा एक प्रोसेस डिज़ाइंस क्रिएट करने का। तो अगर हम यहाँ पर पार्टीशन देंगे तो भी ठीक है, और अगर हम चाहें तो इस वाले सेक्शन में एक सिंपल हम एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उसी को हम यहाँ से पुश पुल करा सकते हैं इसके कहाँ पर, इस वाले पार्ट में। तो डिज़ाइन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप जो आपको बेटर लगे आप वो अपने अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको कुछ इस तरह कर लिया, ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 2 टेक्सचर वाली वॉल आ गई है। अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन फसाड पे ऐड करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑरेंज वाला। सीलिंग से कुछ डाउन है हमारा, मतलब कि अगर हम आपको इमेज में दिखाएंगे तो यहाँ से कुछ डाउन करा गया है, उसके बाद उसको डायरेक्ट ऊपर टेरिस में रेलिंग में ऐड कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, दोबारा से इसको एडिट करेंगे और हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आने के बाद स्केच लो और जितनी हाइट पे आपको, स्केच एक बार आप और देख लें, जितनी हाइट पे आपको और जितना गैप आपको छोड़ना है उतना गैप आप वहाँ से छोड़ देंगे। कॉर्नर से अगर आप लेना चाहते हैं आप कॉर्नर से ले लीजिए, सेलेक्ट करिए। देन इस वाले सेक्शन पे हम आएंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक विदाउट रेफरेंस डायमेंशंस में डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरह। क्योंकि स्केचअप में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप जैसे चाहो कोई भी स्केच बनाओ और बाद में आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने कहा 1 फीट, तो मैंने 1 फीट इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लिया। और अगर मैं उसको एग्जांपल, अगर मैं पेंसिल टूल लेने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ दिस वन, तो ये पार्ट हमारा यहाँ से सेपरेट हो गया। और इसको भी मैं यहाँ से पुश पुल करा सकता हूँ 1 फीट पे। तो अब इस सेक्शन को हम डायरेक्टली ज्वाइन करा देंगे इस वाले पार्ट में। तो आपको इस तरह इसमें, अगर आप इमेज में देखेंगे तो इस तरह ये शो करेगा। तो अगेन सेलेक्ट एंड जितनी हाइट पे आपको रखना है आप उसको पॉइंट देके मूव करा लीजिए। डबल क्लिक करके हम वापस आते हैं और अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इस वाले सेक्शन में ऐड होगा। और इसके लिए फिर हमें एक काम ये करना पड़ेगा, हमें इस स्लैब को पुश पुल कराना होगा यहाँ से इस वाले पार्ट तक। डबल क्लिक करके वापस आ जाएंगे। सेम कंडीशन हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, स्लैब को सेलेक्ट करेंगे, पुश पुल कराएंगे और अगेन सेलेक्ट, डबल क्लिक, फेस को सेलेक्ट करना है। फेस को सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक आपको कराना है इसको स्ट्रेच, आप वहाँ तक स्ट्रेच करा सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत आपको फोकस करना होता है कि कोई भी चीज़ हमारी गलत नहीं होनी चाहिए वहाँ पर।
और इसीलिए मैं डिज़ाइन तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बट कोशिश यह रहती है कि आप कोई भी चीज़ बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसको आपका ड्राफ्टिंग का पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप उसमें कोई भी चीज़ इजीली क्रिएट करें तो आपके पास डायमेंशंस हों उसमें। तो ये सेक्शन हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है कुछ इस तरह। अब बात करते हैं इसमें हम क्या कि हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया है, यहाँ पर पूरा प्रोजेक्टर दिखाया है, बालकनी में इन्होंने कवर कर रखा है। तो इसको अगर हम यहाँ पर डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपकी ये जो वॉल है आपको इसे क्लोज़ करना है। आप सेलेक्ट करेंगे इसको, पुश पुल लेंगे, देन फेस सेलेक्ट करने के बाद एंड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। ये आपने स्ट्रेच कर दिया। सेम पार्ट आपको यहाँ पे भी करना है। फेस सेलेक्ट करने के बाद पुश पुल लेना है, फेस सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रेच। तो ये भी पार्ट हमने अपना स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने ले ली अपनी। तो एक काम और करते हैं, अगेन लेवल बराबर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये आपने उसको इस वे में डिज़ाइन करना है। अब हम अगर अपने स्केच को देखें, समझें, तो हम यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे कि ये हमारा स्लैब का पूरा सेक्शन आ गया और इस वाले पार्ट को, अब कभी कभी होता है ऐसा कि अगर हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया, अगर कंडीशन ऐसी हुई, तो आप स्केचअप में ये सबसे अच्छी चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा, ये सबसे अच्छी चीज़ स्केचअप में है कि आप जब चाहें किसी भी डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग उस लेवल तक मैच करा लें। ये एक फीचर्स बहुत अच्छा स्केचअप में दिया होता है कि इसमें कंडीशंस नहीं होती जैसे कि बाकी अदर सॉफ्टवेयर में होती है कि आप टिपिकल कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका जो लेवल दिया है वो आपका डोर के अप तक का लेवल दिया है। तो इसको अगर इसके लेवल की अगर हम बात करें, डबल क्लिक करके मैं अगर आपको इसके लेवल की बात यहाँ पर पुश पुल करके दिखाऊँ मैं, तो ये जो हमारा पॉइंट गया है ये हमारा इसके लेवल तक आया। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको और अप कर सकते हैं और टॉप वाले फेस को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं और स्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। इस वाले सेक्शन में हमें क्या करना है कि सिंपली हमें एक क्लोज स्केच क्रिएट करना है यहाँ तक, जो हमारा ये वाला पोर्शन आया है ग्लास रेलिंग का, इसको हमें वहाँ तक ऐड करना होगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक सिंपल एक रेक्टेंगल लेंगे, हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया इसमें। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मैं इसमें एक रेक्टेंगल और लेता हूँ, उसको ड्रॉ कर देता हूँ और उसको मैं करा दूंगा पुश पुल। तो ये पोर्शन हमने इजीली कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये पार्ट हमारा कहाँ तक गया है ये आप पहले इसको देख लो। कभी कभी देखिए ये दिक्कत, ये छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कौन सा स्केच किस व्यू में किस लेवल पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए मैं इस स्लैब के पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और जहाँ तक मुझे रखना होगा वहाँ तक मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक लिमिट आ गई हमारे पास। अगर हम उसी पार्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें कुछ थिकनेस के साथ तो ये आ जाएगा। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम इसमें एग्जांपल अगर हम एडिट मोड में हैं इस वाले सेक्शन में, अगर हम यहाँ पर पेंसिल टूल लेंगे और यहाँ से इस वाले पार्ट को पूरा क्लोज कर देंगे, हम दोबारा से उस फेस को सेलेक्ट करके पुश पुल करा सकते हैं ईजिली। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ईजिली आप वर्क कर सकते हैं इसमें। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है इसमें। तो अब अगर हम चाहें तो जिस फेस को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हम उस फेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस फेस को हमें थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है हम उस फेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा थिकनेस को दिखाना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। यहाँ से मैं एक पार्टीशन क्रिएट करूँगा, इस फेस को सेलेक्ट करूँगा और हमारी जो लिमिट होगी वहाँ तक हम उसको पॉइंट दे के मेंशन कर देंगे। ये आपको कुछ इस वे में करना होगा। तो हमारा फ्रंट का पार्ट जो फसाड का था वो भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन के थ्रू निकाल लिया। इन्होंने वहाँ तक एक्सटेंड करा है, मैंने लेवल को अप डाउन नहीं करा है। कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम एज इट इज़ हमें वो चीज़ डिज़ाइन करना होगी। अब हमें क्या करना है, फिर से हम इसमें एक पार्टीशन देंगे। तो आप क्या करोगे इसमें, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, सबसे ईजी आपको टूल बताऊँ कि
मैं यहाँ पर हमारा जो सेंटर वाला पार्टीशन आया है वो मिड में आया है, हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम सिंपली इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा पूरा एक सेक्शन क्लोज हो गया। और अगर ये हम क्लोज कर देंगे तो ये जो आउटर पार्ट है वो भी हमारा फिल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम स्ट्रेच कराएंगे तो वो भी दिक्कत करेगा इसमें, क्योंकि स्केचअप में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि लिमिटेशन देना पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक वर्क करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप स्केच से बाहर आइए, हम स्केप करके यहाँ से एग्जिट करेंगे इसके स्केच से, और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि एक अलग से रेक्टेंगल ड्रॉ करके इस वाले सेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर हम इस वाली वॉल को सेलेक्ट करने के बाद पुश पुल कराएंगे और हम लिमिट ले लेंगे इसके बॉटम वाली वॉल पे, तो कुछ हमारी ये वॉल डिज़ाइन हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होते हैं स्केचअप में काम करने के, आप कुछ भी कहीं से जो चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है हमारा कि कितना पार्ट आपको छोड़ना है, ठीक है। अभी के लिए हम एक काम ये करेंगे कि सिंपली हम फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे कि मैंने ये दे दिया कि ये लिमिट है हमारी, और हम पुश पुल लेके इसको माइनस कर लेंगे कुछ इस वॉल से बैक वाली वॉल में। पीछे जो हमारे पास डिज़ाइन आ रहा है मैं उसे डिलीट कर दूंगा, एंड डिलीट, राइट। तो ये हमारा पूरा एक पार्ट आ गया। लेकिन अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो कुछ लेवल में चेंजेस होंगे, उसको हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम एक काम ये करेंगे कि हम इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और पुश पुल कराएंगे थोड़ा सा डाउन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंसेस ले सकते हैं इसमें, ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो। और रही बात साइजेस की इसके अंदर की, वो साइजेस अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा है, तो आप सिंपली पुश पुल लेके वहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा सकते हैं। अप डाउन और राइट का बिल्कुल परफेक्ट है हमारा ये साइज़, वहाँ पर हमने इसको मेंशन कर दिया। दूसरी यहाँ पर कुछ इन्होंने डिज़ाइन दिए, कुछ स्ट्रिप्स दिए हैं हमारी, तो उसको भी हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और वहाँ पर उसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम पुश पुल लेने के बाद, अब देखिए अगर बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने की, कुछ इस वे में। अब होगा क्या कि हम इसी पार्ट को सिर्फ 1 इंचेस की थिकनेस ऐड करा देंगे। ये होता है वर्क करने का मेथड। और आप चाहो तो इसी पार्ट को मूव करा सकते हो इसके कॉर्नर से यहाँ पर, और इसी को हम कॉपी कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहो 2 and 3। ये हो गया हमारा एक डिज़ाइन। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बात आती है हमारी ग्लास रेलिंग की। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे अच्छा है 3D वेयर हाउस का ऑप्शन। 3D वेयर हाउस पे आइए, वहाँ पर आप सर्च करिए ग्लास रेलिंग। ग्लास रेलिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपके पास। अब उसमें क्या दिया हुआ है ये डिपेंड करता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली हमारे मॉडल में प्लेस हो जाएगी। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। प्लेस करने के बाद इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में कि कहाँ पर होना चाहिए इसको, वो आप मेंशन करोगे। और अगेन इसको मैं मूव कराऊंगा थोड़ा सा इसको वॉल के मिड वाले सेक्शन में। और अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी करके यहाँ से दूसरे वाले पार्ट में मेंशन कर सकते हैं, और स्ट्रेच करके हम इसके साइज को जहाँ तक आपको रखना है कट वाले सेक्शन को, वहाँ तक आप इसको स्ट्रेच कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पार्ट हाइड होता है उस पार्ट को वो लोग वहीं छोड़ देते हैं, बट आप ऐसा मत करिए, आप उसको कंप्लीट स्ट्रेच करके छोड़िए। ठीक है, बॉटम वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम टॉप वाले सेक्शन में। टॉप में भी यही चीज़ मेंशन करी गई है, और इसमें क्या करा है इन्होंने कि सेम एक डिज़ाइन दिया है आउटर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वही चीज़
जो हम लोगों ने करी थी कि हम एक रेक्टेंगल लेंगे और जितना सेक्शन हमारा था हमने उसको ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल देखिए स्ट्रेट नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आप उसको उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग जहाँ पर क्लोज होना चाहिए वहाँ पर आप मेंशन करो। मैं अगर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँ इसके अंदर और पुश पुल लेके उसको मैं माइनस कर दूँ तो वो माइनस तो नहीं होगा। तो हम इसमें एक काम ये ज़रूर कर सकते हैं कि माइनस ना करके अगर हम उस वाले पार्ट को डिलीट कर दें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इसकी जो फ्रेम है वो आपको मिल जाएगा। और अगर हम उसी फ्रेम को थोड़ा सा पुश पुल करा लेंगे इसके लिमिट तक तो आपके पास ये डिज़ाइन निकल आएगा और इसको भी हम यहाँ पर इस वाले सेक्शन तक स्ट्रेच कर लेंगे। तो ये हमारा होता है वर्क करने का प्रोसेस। इस तरह हम इसमें काम करते हैं। अब लिमिट की बात आती है कि कौन सा फ्रेम हमारा किस लिमिट तक जा रहा है। लेवल हमारा दोनों का सेम है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, तो लेवल को आप मेंशन करेंगे इस तरह। इसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं बट ये स्ट्रेच नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन आपके साथ हो तो सिंपल आप क्या करोगे, वहाँ पर आप कोई भी एक लिमिट दे दो। सबसे चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं और जहाँ तक चाहें वहाँ तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं लिमिट के साथ, जैसे कि मैंने इसमें किया है। तो ये लेवल हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा इसके। अब कितना फ्रेम देना है ये आपके ऊपर है कि ये काफ़ी ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, आप यहाँ से इसको कम कर लीजिए या आप डायमेंशंस ले लीजिए। आप यहाँ से कितना छोड़ना चाहते हैं, मैंने कहा 1 फीट, ठीक है। तो आप उसी 1 फीट की लिमिट तक आप फेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करिए और लाइन के पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, वो लिमिट हमारी वहाँ पर आ जाएगी। ये भी एक तरीका है। मैंने क्या करा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैंने 1 फीट की लिमिट ली, फेस को सेलेक्ट करा एंड पुश पुल लेके मैंने उस लिमिट तक मूव करा दिया। अगेन मैं यहाँ पर पेंसिल टूल लेता हूँ, एक लिमिट दूंगा 1 फीट और फेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं उसको सिंपली क्या करूँगा, मूव करा दूंगा इस लिमिट तक। तो ये हो गया क्या, ये हो गया डायमेंशन के साथ वर्क करने का तरीका। इस तरह हम वर्किंग करते हैं अपनी प्रॉपर वे में किसी भी प्रोजेक्ट में। अब ग्लास रेलिंग की बात करते हैं। सेम हमारी ग्लास रेलिंग रही है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको हम कॉपी करेंगे जहाँ पर आपको रखना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर दिया और फिर हम इसी कॉर्नर से सेलेक्ट करके हम जहाँ पर इसको हम एक जॉइंट से यहाँ पर ऐड करा देंगे तो ये हमारा ग्लास रेलिंग का पार्ट आ जाएगा। कुछ फ्रेम में डिज़ाइन दिया हुआ है इन्होंने और वो डिज़ाइन हमारा स्लैब तक है। तो ठीक है, पहले तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर हम एक सिंपल एक रेक्टेंगल लेंगे और जहाँ तक आपको देना है वो डिज़ाइन आप वो ड्रॉ कर लीजिए। उसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अब बस हमें करना क्या होगा यहाँ पर कि ये जो पार्ट है हमारा, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक साइज़ ले लीजिए, इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। डायमेंशंस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वैल्यू के साथ काम करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितना पार्ट एक्सटेंड करना है। एंड दिस वन आप यहाँ पर अंडू करा लीजिए इसको। यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और इस वाले फेस को सेलेक्ट करके जहाँ तक हमें लाना होगा मैं फेस सेलेक्ट करके स्ट्रेच कर लूँगा। सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। तो ये फेस हमारा यहाँ तक आ गया। फेस सेलेक्ट करने के बाद देन मूव। तो ये डिज़ाइन भी हमने यहाँ पर फ्रंट में ऐड करा दिया है। अब इरेजर टूल लेके अगर हम चाहें स्केचअप में एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर सकते हैं। अगर मैं इन लाइंस को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ तो एक बेनिफिट हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है कि हम उसके फेस को फिर अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे हम उसको उतना कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल इस वाले फेस को सेलेक्ट करके मैं एक लिमिट दे दूंगा इसको यहाँ तक, वो मैंने इसको कम कर लिया।
तो ये हमारा एक डिज़ाइन हो गया। बाकी डायमेंशंस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा रखना है आप वैसे ले सकते हैं। सिंपली मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मूव टूल लेता हूँ और क्लिक करके जहाँ पर हमें रखना होगा हम उसको कॉपी करते चले जाएंगे। उसकी जो भी डायमेंशंस आप लेंगे उसी डायमेंशंस के बेसिस पे। तो ये हमने एक पूरा एक मॉडर्न एलिवेशंस डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी थी। इसमें बाउंड्री वॉल पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ ब्लॉक इन्होंने डिज़ाइन करे हैं और ब्लॉक के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर गिलास की रेलिंग को ऐड कराया है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमारी जो स्लैब की लाइन है दिस वन, ये हमारी एक स्लैब की लाइन होगी और यहाँ पर हम एक लिमिट ले लेंगे कि कितनी हाइट पे आपको मेंशन करना है। तो मैं एक हाइट ले लेता हूँ यहाँ पर कि ये इस पार्ट से यहाँ से अटैच है। तो मैंने यहाँ पर एक इसके से पहले हम बाहर आएंगे और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की यहाँ से इस वाले पार्ट में, और उसको हम सिंपली जितना चाहें अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। हाइट हमें कितनी रखनी है, हाइट भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्लैब को कम कर रखा है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे तो आप कहेंगे कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिज़ाइंस को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर लिया था इसमें, बट वो कुछ इस वे में है यहाँ पर। इतना करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, इस वाले पार्ट को पुश पुल करा के मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। और एक्सटेंड करने के बाद इसके टॉप में मुझे एक डिज़ाइन देना होगा। तो डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पर एक लिमिट ले लो कि यहाँ से आपको कितने पोर्शन में पार्ट को बाहर निकालना है। तो एक एक चीज़ को फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एक पार्ट को सेलेक्ट करके जितना चाहें उतना हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पार्ट को भी हम आगे उतना डायमेंशन के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं एंड आल्सो दिस वन पार्ट 6 इंचेस। तो ये मैंने इस तरह एक्सटेंड कर लिया इसको। अब बात आती है हमारी क्या, यहाँ पर अगर आप कुछ रेलिंग वगैरह सेम चीज़ देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ड्राइंग है और ड्राइंग में भी कभी कभी अपने अकॉर्डिंग इंसान वर्किंग करता है। स्केल ऑप्शन लेता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ, जितने पार्ट में हमें रखना है हम उतने पार्ट में उसको रखेंगे। यहाँ पर ये पार्ट हमें सेक्शन जहाँ तक रखना होगा हम उसको वहाँ तक मूव कराएंगे, दिस वन। तो ये हो गया हमारा एक पूरा डिज़ाइन। सो इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मटेरियल्स की। मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे यहाँ पर इमेज में उन्होंने डिफरेंट टेक्सचर्स को यूज़ करा है, सेम इसी तरह हम भी अपने ड्राइंग्स में मटेरियल्स को यूज़ करेंगे। तो करना क्या होगा, हमें सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट हमें जिसका हमें यूज़ करना है टेक्सचर, आप वीरे मटेरियल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एसेट एडिटर, आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक मटेरियल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम कोई भी अपना एक टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक वीरे एसेट एडिटर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल ब्राउज मटेरियल इन कॉस्मोस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वीरे के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे, और या अगर आप वीरे की जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स को इन्होंने शो कराया है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी टेक्सचर है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर
लाइक हमारे पास जैसे कि स्टोन है, वुडन है। अब इमेज में हमारे पास ये वुड टेक्सचर है, तो अगर मैं वुड टेक्सचर यूज़ करना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पर आप सर्च कर लो स्टोन एंड ऊपर ऑप्शन आ रहा है सर्च का। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वुड कैटेगरीज देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज वुड की आ गई है। अब कौन सा वुड आपको अप्लाई करना है आप वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम कैटेगरी तो देखिए पॉसिबल नहीं होता है, कौन सा वुड है उसमें ये चीज़ हम मेंशन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो मेरे पास उसका कोई कोड है ना उसका कोई मटेरियल है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले टेक्सचर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू विद गूगल, आप अपनी खुद की एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी आईडी क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया इसको यूज़ करने का। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, नेट की स्पीड कैसी है उसके ऊपर। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको जैसे ही यहाँ पर ऐड करूँगा मैं, तो ऐड करने का मतलब क्या है कि वो चीज़ हमारी ऑटोमेटिक देखिए वो वहाँ पर ऐड हो गई। कितना इजी है स्केचअप में वर्क करना। अब आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है कि हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा मटेरियल्स यूज़ करा गया है। आप डबल क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमारा जो टेक्सचर यूज़ करा गया है हम राइट क्लिक करके, या यहाँ पर अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे मटेरियल तो अप्लाई टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा वो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। तो जहाँ पर वुड का सेक्शन है तो मटेरियल मैं बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि यहाँ पर दो कैटेगरीज़ हैं। होता क्या है कि वीरे में काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर हम जितनी भी कोशिश कर लें बट वो इफ़ेक्ट हमारा वीरे में नहीं आ पाता है जो हम चाहते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब तक हम हाई क्वालिटी टेक्सचर्स यूज़ ना करें, इसमें वीरे की सेटिंग्स होती है उसको यूज़ करना प्रॉपर वे में, तब तक वो एक रियलिस्टिक लुक नहीं देता है। इस वाले फेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, कुछ टेक्सचर को यूज़ करा है, कोई पेंट यहाँ पर यूज़ करा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे और सिंपली सर्च कर दोगे पेंट के नाम से। इससे एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये रहता है कि हमको टेक्सचर्स को बनाना नहीं पड़ता है, बार बार आप उनको क्रिएट नहीं करेंगे। आपको ग्लॉसीनेस देना है, आप उसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऐड करा रहे हैं इसमें, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक टेक्सचर उठाओ, सिंपल देना है आपको। वॉल पेंट यहाँ पर दिया है, मैंने ऐड करा, देन स्लॉट में ऐड करा तो वो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिफ्यूज़ पे क्लिक करूँगा, जो भी हमारा कलर इफेक्ट है हम वो कलर इफेक्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट होता है कि कौन सा कलर आप एक्चुअल में देना चाह रहे हो, वो कलर इफेक्ट हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सेम एज इट इज़ इफ़ेक्ट तो हम यहाँ पर नहीं दे सकते, कोशिश करेंगे हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में मेंशन करने की। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लूँगा इसको और राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूँगा, तो ये हमारा वहाँ पर टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस वे में। सेलेक्ट करके वॉल पेंट, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, सिंपल, वो अप्लाइड हो गया है हमारा। चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। आप कलर इफेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके आप क्लियर कर दो। जब आप क्लियर करोगे तो क्या होगा, वो टेक्सचर वहाँ से रिमूव कर देगा। बम पे आते हैं तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके उसको क्लियर कर देंगे, तो क्या करेगा, जितने भी हमारे इसमें इमेज थे बाय डिफ़ॉल्ट उसने वहाँ पर रिमूव कर दी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो वाइट पार्ट है। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और जो टेक्सचर लाइक इसका हमें कुछ चेंज करना है, मैपिंग वगैरह आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो।
आप जैसे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पर आओ, डिफ्यूज़ के अंदर, स्लॉट के अंदर टेक्सचर प्लेसमेंट पे आप आओ, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। उनको स्केलिंग कर सकते हैं हम, उनको अगर हम चाहें तो उनके साइज़ को स्केल कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर। नहीं तो हम एडिट पे आने के बाद यहाँ पर साइज़ वगैरह यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर अगर मेंशन करेंगे 5 फीट बाई 5 फीट, तो वहाँ से भी वो एडजस्ट कर देगा। सिंपल। तो अब गिलास हमें देना है, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा गिलास, तो डिफरेंट गिलास हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो कोई भी एक ऐड कर लेते हैं, गिलास टिंटेड ब्लू ऐड करेंगे। कौन सी कैटेगरी है, आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सेलेक्ट ऑप्शन पे आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, गिलास वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके मैं करा दूँगा अप्लाई टू सिलेक्शन। वो हमारा गिलास वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फ्रेम की बात करें, यहाँ पर हम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली हमें करना क्या होगा, राइट क्लिक, सेलेक्ट कनेक्टेड फेसेस को सेलेक्ट करा। आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नीचे एक ऑप्शन दिया होता है क्रिएट का। आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेक्सचर, मटेरियल्स और जेनरिक आता है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके उसको रीनेम कर सकता हूँ वाइट के नाम से। कलर इफेक्ट मैं यहाँ पर चेंज करूँगा सिंपली वाइट। राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन अप्लाई कर दूंगा उस ऑब्जेक्ट पे। तो आपको करना क्या है कि जो स्केचअप का बाय डिफ़ॉल्ट है मटेरियल, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ आप मान के चलिए। सेकंड हम आते हैं अपने इस वाले पार्ट पे, सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कनेक्टेड, जिसको डीसेलेक्ट करना है आप उसको डीसेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कनेक्टेड फेसेस, क्या कलर देना है, सेम वही चीज़। आप यहाँ पर जेनरिक मटेरियल यूज़ करो और कलर इफेक्ट आप अपना खुद का यहाँ पर क्रिएट कर लो, जो भी आप देना चाहते हो अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। लाइट इफेक्ट मैं थोड़ा सा लूँगा, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस वगैरह, रिफ्लेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्लॉसीनेस आपको कहाँ पर देनी है, बम्प क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हमारे टेक्सचर्स में, उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंपली आप कोई भी चीज़ रैंडम वहाँ पर आप मेंशन कर दो। इसीलिए यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम जो भी टेक्सचर्स वगैरह देते हैं वो प्रॉपर वे में हमारे वहाँ पर शो नहीं होते हैं। सेम कंडीशंस हमारी, इनको भी मैं यहाँ पर वाइट करूँगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ऑल कनेक्टेड एजेस। सेकंड स्लॉट हमारा वाइट था, मैंने उसको सेलेक्ट करा, जेनरिक वाइट, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, देन अगेन सेलेक्ट, राइट क्लिक, ऑल कनेक्टेड, देन अप्लाई टू सिलेक्शन। एक बार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसीलिए आप एक काम करिएगा, आप जब भी इनको क्रिएट करिएगा आप इनको ग्रुप करने के बाद इस पे टेक्सचर्स को अप्लाई करना। सेम मटेरियल अगर हमारा है यहाँ पर, तो हम सेकंड स्लॉट लेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया था, मैं पिक कलर पे आऊँगा, कलर को पिक करूँगा और जो टेक्सचर मैंने यूज़ करा था उसी टेक्सचर को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दूँगा। सिंपल, मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मैंने उसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। आप चाहो तो बाद में कलर को चेंज कर सकते हो। इसके बाहर वाले फेसेस की बात करें हम इनकी, तो मैं अगेन यहाँ पर सेम कलर इफेक्ट पिक करूँगा, फेस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन अप्लाई कर दूंगा उस पर, जहाँ पर सेम कंडीशंस हमारे कलर वगैरह की दी हुई है। अगेन सेलेक्ट, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शंस, अंदर के सारे फेसेस सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, फेसेस को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर करा सकते हैं, राइट क्लिक, सेलेक्ट कनेक्टेड फेसेस, सेलेक्ट, अप्लाई टू सिलेक्शंस। सेम चीज़, सिलेक्शन से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट पार्ट है, तो मैं इसको
कुछ डिफरेंट यूज़ करूँगा। कौन सा वाला टेक्सचर? वही जो हमने यहाँ पर दिया था। इसको राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शंस। कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कलर कॉम्बिनेशंस का। तो आप कलर कॉम्बिनेशंस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आपको दिख रही हैं एक्सटीरियर में, आप उन्हीं की बेसिस पे उसको अप्लाई करें। तो एग्जांपल, हमने यहाँ पर जितनी भी वाइट टेक्सचर थे मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया, या मैं जैसे ही इसको पिक करूँगा और राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूँगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है टेक्सचर्स को अप्लाई करने में। और अगर टेक्सचर्स आप प्रॉपर वे में नहीं देंगे तो आपका इफेक्ट वो क्वालिटी के साथ नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। इसीलिए मैं हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। गिलास है हमारे पास, तो मैंने जो गिलास यहाँ पर लिया था, या फिर हम गिलास यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। गिलास कोटेड है हमारे पास, गिलास क्रिस्टल है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इनसे बेनिफिट ये रहता है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेक्सचर्स को बार बार क्रिएट नहीं करना होता है। ईजिली लाइब्रेरी अवेलेबल होती है और वो उसी क्वालिटी के साथ काम करता है जो आप चाहते हैं। इसमें वही क्वालिटी हमें अब देगा, वही आउटपुट हमें ये देगा। अप्लाई टू सिलेक्शन, अगेन सेलेक्ट करूँगा मैं इसको, अप्लाई टू सिलेक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, थर्ड वाले गिलास को, अप्लाई टू सिलेक्शन। देन अगेन सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू सिलेक्शन। सब पे मैं गिलास वाला इफेक्ट ऐड करता चला जाऊंगा। बॉटम के फेसेस इनको मैंने सेलेक्ट कर लिए। इसको मैं क्या इफेक्ट देना चाहता हूँ, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है अप्लाई टू सिलेक्शन, मैंने इसको भी कर दिया। और ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी। जो भी हम मटेरियल्स वगैरह पे हम लोग वर्क कर रहे थे वो सारा हमने यहाँ पर दे दिया। वुडन वगैरह अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, विंडो वगैरह का मटेरियल्स। क्योंकि देखिए, वी-रे में काम करने का मतलब ये होता है कि आपको हर एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो क्वालिटी, वो इफेक्ट नहीं आएगा। फ्रेम को मैं यहाँ पर सेम मटेरियल अप्लाई करूँगा, अप्लाई टू सिलेक्शंस कर दूंगा, डबल क्लिक, एडिट, देन अप्लाई टू सिलेक्शंस। और इसी तरह हम अपने जितना भी आपके फ्रेम होंगे उनको आप 1 बाय 1 चेंज करेंगे डिफरेंट टेक्सचर के साथ में। ग्लास है विंडो का, आप विंडो का ग्लास भी चेंज करेंगे हर एक पार्ट को। ये आप क्या देना चाहते हैं, मैं इसको स्टील देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्रोम का मटेरियल आ गया, तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ क्रोम। सर्च करूँगा क्रोम पॉलिश्ड, डबल क्लिक करूँगा, टेक्सचर को यहाँ पर डाउनलोड करूँगा और अपने स्लॉट में ऐड करने के बाद हम उसको सिंपली क्या करेंगे, वहाँ पर अप्लाई टू सिलेक्शन करके चेंज कर लेंगे। राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पर बस एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हमें वर्क इसमें करना है, हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में ऐड करके। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। एक चीज़ मैं और बताऊँगा कि मटेरियल्स, एक जो वी-रे का मतलब होता है कि मटेरियल को क्रिएट करना, मटेरियल को बनाना, उनको कस्टमाइज करना, बम्प हो गया, डिस्प्लेस मटेरियल, रिफ्लेक्शन, ग्लॉसीनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में वी-रे का क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ग्रुप कर देता हूँ। और ग्रुप करने के बाद, ग्रुप मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर आप एक एक्चुअल सीन देना चाहते हैं, कुछ बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक साइट क्रिएट करना पड़ेगी। और अगर मैं कहूँ कि आपको एक साइट बनानी पड़ेगी, तो साइट को बनाने के लिए काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट होता है। तो उसको मैंने यहाँ पर पहले से ही बना के रखा है। मैं जैसे ही यहाँ पर अनहाइड करूँगा तो एक साइट मैंने अपने मॉडल के लिए क्रिएट करके रखी थी, उसको सिंपली मैं यहाँ से उसको उठा के क्या करूँगा, उस मॉडल पे वहाँ पर प्लेस करूँगा।
तो जितना अच्छा आप साइट वगैरह क्रिएट करेंगे उतना ही अच्छा आपका मॉडल का लुक आएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर कुछ एक बेसिक साइट यहाँ पर डिज़ाइन कर ली और उसको हमने कुछ इस तरह इस वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा कि सेलेक्ट एंड मूव। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने मॉडल को प्लेस करने के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और साइड को पूरा हाइड कर दूंगा जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। प्लेस अगेन मैं मॉडल को अपने सेलेक्ट करूंगा, मूव टूल लेके सिंपली इसको वहां पर प्लेस कर दूंगा। फोकस हमें अपने सिर्फ और सिर्फ किस पे रखना है, अपने एक्सटीरियर पे हमें फोकस रखना है। तो चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग हाइट वगैरह कर सकते हैं जो भी आप चाहें। अगर हम इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ साइड में ट्रीज वगैरह क्रिएट करे हैं, चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करी है, एक डिफरेंट लुक वहाँ पर मेंशन करा गया है। तो अब अगर हम इसका एक लाइट की बात करें और कैमरे रेंडर सेटअप की बात करें तो आप सारी सेटिंग्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी अच्छी आप साइट क्रिएट करेंगे उतना ही अच्छा आपका रेंडर का आउटपुट आएगा। तो बेसिक हाई क्वालिटी मॉडल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मॉडल्स नहीं है तो आप इसी फाइल को ल्यूमियन पे प्लेस करके वर्किंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैमरे के साथ मैं यहाँ पर कैमरा प्लेस करूँगा। कैमरे पे आता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टैंडर्ड व्यू, टॉप है। सीन को ऐड कर सकते हो। व्यू में आने के बाद हमारे पास एनिमेशन ऐड सीन। ऐड सीन में क्या होता है, अगर मैं सीन को पहले अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ कि हम कौन सा सीन किस सीन पे काम करना चाहते हैं, आपने उसको सेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सीन सेट करने के बाद मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको क्रिएट करने में बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता है, इसलिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, मूव कमांड पे आऊँगा और उसको मैं मूव करा के प्लेस कर दूँगा इस वाले पोर्शन में। और सीन को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, व्यू एनिमेशन ऐड सीन। तो सीन 2 हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया। लाइट की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कैमरे में हमारे पास आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। मूव कराइए अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको रखना है, राइट क्लिक, अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, सीन हमारा वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि व्यूज़ को आप क्रॉप कर सकते हो। कहाँ पर, हम वापस जाएंगे एसेट एडिटर में और वहाँ पर जाने के बाद सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे वीरे ऑप्शन आ रहा है और हमारा इंटरैक्टिव पैरामीटर्स है, नॉइज़ लिमिट है। तो मैं जैसे ही इस पर प्रोग्रेसिव पे क्लिक करूँगा तो सेटिंग्स हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज कर देगा। तो आपको किस सेटिंग पे काम करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, लाइट कैश, तो मैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव को ऑफ कर दूंगा। क्वालिटी हमारे पास कस्टम है, मीडियम, कौन सी किस क्वालिटी में आप काम करना चाहते हैं। डी नॉइज़र मैंने ऑन कर रखा है। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोजर, रेंडर आउटपुट में हम आते हैं तो रेंडर आउटपुट में हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं क्या, हमारा जो साइज़ है उस साइज़ को हम ले सकते हैं। पेज का साइज़, विड्थ और हाइट 600 बाई 600। तो ये सारी कंडीशंस क्या है, मैं जैसे इसको अपडेट करूँगा तो वो वहाँ पर अपडेट कर देगा। पोर्ट्रेट है, कस्टम पे आप काम कर सकते हो। कस्टम पे विड्थ और हाइट मेंशन करी है यहाँ पर, 1, 2, जितना जूम करना है 0.5 उतना जूम कर देगा।
0.6 अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो इसको। 1 यानी 1 पे एडजस्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका विड्थ और हाइट कितने पेपर पे काम करना है आपको वो आप जूम कर सकते हो। मैंने कहा एग्जांपल 1500, तो ये 1500 पे आ गया। तो ये सारी सेटिंग्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो चेंज करके वर्क कर सकते हो। मैं 2 कंडीशंस आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, एक तो ये, और दूसरी कंडीशंस हमारे पास क्या होगी, दूसरी कंडीशंस हमारे पास होगी जब हम इसकी फाइल को ल्यूमियन में इंपोर्ट कराने के बाद काम करना स्टार्ट करेंगे तब। तो ये तो हो गया हमारा सेव फ्रेम, कि आप सेव फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कितने पे आपको वर्क करना है। तो कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है अपने पेपर साइज़ का। रेशियो वगैरह कस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्वायर, पिक्चर, ये देखिए डिफरेंट है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, मैच, व्यू पोर्ट, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा सीन एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन को। इन्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन है, तो इन्वायरमेंट वगैरह आप चाहो तो HDRI यूज़ कर सकते हैं। नॉइज़ लिमिट आप कितनी देना चाहते हैं वहाँ पर, बकेट साइज 32 या 64, मैक्सिमम सब डिविजन्स, शेडिंग रेट है यहाँ पर, इंटरैक्टिव लो है, मैं यहाँ पर मीडियम ले सकता हूँ। इरेडियंस मैप, लाइट कैच, सब डिविजन्स आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो सेटिंग्स होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे काम करता है। और अगर हम लाइट्स में आएंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डोम लाइट यहाँ पर गिवन है, डोम लाइट यहाँ पर दी हुई है। और अगर मैं थोड़ा सा एक रेंडर निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ तो हमारा इफ़ेक्ट कैसा आएगा और किस तरह हम उसमें दे सकते हैं, ये हम आपको एक बार शो कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक सीन क्रिएट करा है और उसको हम चेंज कर सकते हैं। और वो सारी कंडीशंस हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है हमारी सनलाइट के ऊपर, कि सनलाइट आप कैसे देना चाहते हैं इसमें। तो आप सन की डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर लीजिए और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो फाइनल आउटपुट आता है।